ईरान के शहर इस्फहान में किसी जमाने में एक शख्स रहता था जो जिंदगी की 70 बहारें देखने के बाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस आदमी ने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी और मरते वक्त उसके पास फकत 300 दीनार थे। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। जिन दिनों वह मौत के करीब था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करने लगा। वह कहने लगा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मालो दौलत तो नहीं, लेकिन 300 दिनार तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम इस रकम को खर्च की बजाय नसीहत फरोश के पास जाओ और इस रकम से नसीहत की दौलत खरीदो और वह जैसा कहे वैसा करो। चंद ही दिन गुजरे थे कि वह आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। बाप की वफात के कुछ दिनों बाद इब्राहिम खुद से कहने लगा, मुझे अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। चुनाचे उसने 300 दीनार लिए और नसीहत फरोश के पास जाकर कहने लगा, मेरे पास 100 दीनार है, अगर तुम मुझे एक नसीहत दोगे तो मैं तुम्हें 100 दीनार दूंगा। नसीहत फरोश ने इब्राहिम से 100 दीनार लिए और कहने लगा, सर्दियों में जब आसमान पर बादल हो तो बाहर कभी ना जाना, बस इतना। कहने के बाद वह खामोश हो गया। इब्राहिम अब खुद से कहने लगा, 100 दीनार में बस इतनी सी बात। उसने दिल में सोचा कि एक और कोशिश करता हूँ, इस मर्तबा यह जरूर कोई खास बात बताएगा। मेरे पास 100 दीनार और भी है, मैं वह भी तुम्हें दूंगा, मुझे कोई अच्छी सी नसीहत करो। फिर उसने रकम निकाली और नसीहत फरोश कहने लगा, जब भी तुम किसी कबूतर, कुत्ते और बिल्ली को फरोख्त होता देखो तो उनको खरीद लो, चाहे कीमत जो भी हो, और उनका अच्छे से ख्याल रखना। उसने मजीद कुछ ना कहा और फिर खामोश हो गया। इब्राहिम ने आखिरी 100 दीनार भी निकाले और नसीहत फरोश को दे दिए। इस मर्तबा नसीहत फरोश कहने लगा, कभी किसी को अपने राज मत बताना और कभी किसी बाहर की औरत को अपने घर दाखिल मत होने देना। उसने इतना कहा और फिर से खामोश हो गया। इब्राहिम अपनी सारी दौलत इस नसीहत फरोश को देकर घर रवाना हो गया। कुछ वक्त गुजरा और जब सर्दियों का मौसम आया तो इब्राहिम ने अपने दोस्तों के साथ एक जगह सफर का इरादा किया। उनके रास्ते में एक मुश्किल और खतरनाक पहाड़ था। इन दोस्तों ने सफर की तैयारी की, लेकिन जब सफर पर रवाना होने लगे और आसमान की तरफ देखा तो बादल का एक टुकड़ा नजर आया। इब्राहिम को अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आई और वह खुद से कहने लगा, मैंने 300 दीनार में नसीहत खरीद रखी है, लगता है अब उन पर अमल करने का वक्त आ गया है। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, आज सफर नहीं करते, हम कल सुबह रवाना होंगे। लेकिन दोस्त कहने लगे, अभी तो मौसम ठीक है, अगर तुम आना चाहते हो तो आओ, वरना हम जा रहे हैं। इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं अभी नहीं जा रहा, तुम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जाते हो तो जाओ। उसके दोस्त कहने लगे, डरपोक कहीं का, जाओ तुम घर वापस जाओ। यह कहने के बाद वह तीनों दोस्त सफर पर निकले और पहाड़ की घाटी के सिरे पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि अचानक एक बादल उठा और मौसम खराब होने लगा। बिजली कड़की और एक बर्फानी तूफान आया। बदकिस्मत मुसाफिर रास्ता भटक गए और तूफान की जद में आकर वहीं मारे गए। जब सुबह हुई तो आसमान साफ हो गया और हवा गर्म और खुशगवार हो गई। इब्राहिम ने सफर शुरू किया और पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त बर्फानी तूफान में मारे जा चुके हैं। वह उनके करीब गया और उनका जायजा लेने लगा और उसने देखा कि हर एक के पास 100 दीनार का थैला मौजूद था। उसने वह रकम ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब इब्राहिम ने देख लिया कि पहली नसीहत सच साबित हो चुकी थी। अगर उसने बाप की कही बात पर अमल न किया होता और नसीहत न खरीदता तो वह भी इनके साथ जाता और इनके साथ ही मारा जाता। लेकिन वह न सिर्फ अपनी मंजिल तक बहिफाजत पहुंचा, बल्कि उसने नसीहत फरोश को जो रकम दी थी वह भी उसे वापस मिल गई। कुछ दिन गुजरे तो बाजार
में एक आदमी आया जो एक कबूतर, एक कुत्ता और एक बिल्ली बेच रहा था। इब्राहिम ने जब यह मंजर देखा तो उसे अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आई और वह उससे पूछने लगा, दोस्त क्या कीमत है? मालिक ने कहा 300 दिनार, ना ज्यादा ना कम। लोग उसकी बात सुनकर बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, एक कबूतर, एक कुत्ते और एक बिल्ली का 1,000 दीनार, इसीलिए तुम्हारा माल अभी तक बिक नहीं सका। लेकिन इब्राहिम जल्दी से आगे बढ़ा और 300 दीनार देकर वह तीनों जानवर खरीद लिए और अपने साथ ले आया। जानवरों को खरीदने के बाद वह सोचने लगा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास ना कोई दोस्त है और ना कोई चीज और मेरे जानवरों की हालत भी बहुत खराब है। वह सारा दिन इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा और रात को जब सोया तो उसने ख्वाब देखा, एक बहुत बड़ा खजाना किसी अनजान गार में पड़ा है और वह पहाड़ों में भटकता इस खजाने को तलाश कर रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसी ख्वाब के बारे में सोचता रहा। शक और यकीन के दरमियान झूलते हुए वह उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जो उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। अब यह उसका मामूल बन चुका था कि रोजाना खजाने की तलाश में सुबह घर से निकल जाता। वह अपना तीर कमान भी साथ रखता ताकि शिकार करें और अपना और अपने जानवरों का पेट भर सके। खजाने की तलाश में एक मुद्दत गुजर गई लेकिन उसे नाकामी का सामना रहा। एक दिन जब वह घर में बैठा था तो उसे अपने बाप की याद सताने लगी और फिर उसे नसीहत फरोश का भी ख्याल आया। उसने सोचा कि एक मर्तबा फिर उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वह कुछ मेरी मदद कर सके। जब वह नसीहत फरोश के पास पहुँचा तो अपना ख्वाब उससे बयान करने लगा और उसे नसीहत की दरख्वास्त करने लगा। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, मेरी बताई हुई नसीहत पर अमल करो और जिंदगी में जैसे भी हालात हो हिम्मत ना हारना। यह कहने के बाद नसीहत फरोश खामोश हो गया और इब्राहिम वहां से घर लौट आया। एक दिन हस्बे मामूल इब्राहिम जब घर से खजाने की तलाश में निकल गया तो उसका कबूतर पिंजरे से निकलकर आजाद हो गया और वहां से उड़ान भर दी। जब बिल्ली ने यह मंजर देखा तो वह भी कबूतर के पीछे पीछे भागने लगी और बहुत जल्द दोनों वहां से बहुत दूर निकल गए। जब इब्राहिम घर वापस आया तो बिल्ली और कबूतर को घर से गायब देखकर बहुत परेशान हुआ। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और उसने फैसला किया कि सुबह इनको तलाश करेगा। वह सारी रात यह सोचता रहा कि मेरे इस ख्वाब ने मुझे खजाना तो ना दिया बल्कि मुझे थका दिया और मेरी बिल्ली और कबूतर भी जाते रहे। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को मुनव्वर करना शुरू किया तो उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और बिल्ली और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। उसका कुत्ता सूंघ और खोज लगाते पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया और एक गार के सामने जाकर रुक गया। इब्राहिम ने जब इस गार को देखा तो हैरान रह गया क्योंकि यह वही गार थी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। जब वह अंदर गया तो न सिर्फ वहाँ बिल्ली और कबूतर मौजूद थे बल्कि एक औरत की लाश भी वहाँ मौजूद थी जो अब ढांचा बन चुकी थी। वहीं एक कोने में एक संदूक भी रखा था। जब इब्राहिम ने इस संदूक को खोला तो वो जेवर और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वह औरत इसी कबूतर की मालिक थी और अपना खजाना लिए कहीं रवाना हो रही थी। लेकिन किसी हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। अब इब्राहिम खजाने का मालिक बन चुका था और उसके दिन बदल गए थे। उसने अपने जानवरों और संदूक को साथ लिया और घर वापस आ गया। बाप और दो दोस्तों की वफात के बाद इब्राहिम का इस दुनिया में इन जानवरों के सिवा और कोई ना था। लेकिन अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वह शादी कर सकता था, इसलिए उसने खजाने का थोड़ा हिस्सा फरोख्त किया, घर का जरूरी सामान खरीदा और एक औरत से शादी कर ली जिसे वह बहुत पहले से जानता
और पसंद भी करता था। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी, लेकिन अभी उसकी तीसरी नसीहत का इम्तिहान बाकी था। कुछ वक्त गुजरा तो इब्राहिम की बीवी एक दिन उससे पूछने लगी, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे दिन कैसे बदले। जिस शख्स के पास 2 वक्त का खाना मुयस्सर ना था, वह इतना मालदार कैसे बना? आखिर वह कौन सा राज है जो तुम आज तक मुझसे छुपाते आ रहे हो? इब्राहिम चूंकि नसीहत का पाबंद था, इसलिए वो हमेशा ऐसे सवालात को टाल देता। आखिर कब तक कुछ वक्त गुजरा तो वो सोचने लगा, यह औरत मेरी बीवी है और मियाँ बीवी के दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने अपने ख्वाब का और खजाने का सारा वाकया अपनी बीवी को बता दिया। जिंदगी चलती रही और वक्त यूं ही गुजरता रहा। इत्तेफाक से उसी शहर में एक मक्कार बुढ़िया रहती थी जो ठग्गू के एक ग्रह की सरदार भी थी। उसे भी इस खजाने का इल्म हो चुका था और उसकी नजर अब इब्राहिम की दौलत पर थी। बुढ़िया ने एक चाल चली और फकीर का रूप धार कर इब्राहिम के दरवाजे पर जा पहुंची। जब इब्राहिम घर पर नहीं था तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी बीवी के सामने बेहोश होने का ड्रामा रचाने लगी। इब्राहिम की बीवी रहम दिल थी, वह उसे अंदर ले आई और उस बुढ़िया की खिदमत करना शुरू कर दी। अब उस मक्कार बुढ़िया ने मामूल बना लिया कि जब भी इब्राहिम घर पर मौजूद ना होता तो वह उसकी बीवी से मिलने चली जाती। उसने अपनी लगी लिपटी बातों से इब्राहिम की बीवी का भरोसा जीत लिया और उससे खजाने का राज उगलवाने वह बुढ़िया फकीर बने धक्के खा रही थी। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि खजाना किस जगह छुपा रखा है तो उसने अपने ठगों के ग्रह को बुला भेजा। कुछ दिन गुजरे तो इब्राहिम अपनी बीवी से कहने लगा, हमें अब इस खजाने को बेच देना चाहिए और जो रकम मिले उससे तिजारत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि पड़ी पड़ी दौलत के चाहे कुएं क्यों न भरे हो, वह एक दिन खाली हो जाते हैं। जब वह अपनी बीवी के हमराह उस कमरे में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। खजाने से भरा संदूक वहां से गायब था। उसे तलाश करने की लाख कोशिश की मगर बेसूद मिलता भी तो कैसे। मक्कार बुढ़िया और उसके ठगों का ग्रोह अपना काम दिखा चुके थे। मायूसी के आलम में इब्राहिम ने अपनी बीवी से गुस्से में पूछा, क्या किसी बाहर की औरत ने हमारे घर में कदम रखा था? उसकी बीवी ने तमाम वाकया सुनाया तो इब्राहिम को फौरन वह नसीहत याद आई, कभी किसी बाहर की औरत को घर में ना आने देना। अब इब्राहिम को फौरन एहसास हुआ कि उसने नसीहत फरोश की आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। उसके चेहरे पर पशेमानी छा गई। वह धीरे से सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस से बोला, अगर मैंने नसीहत फरोश की इस नसीहत पर अमल किया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। फिर अचानक उसे याद आया कि नसीहत फरोश ने यह भी कहा था, कभी हिम्मत ना हारना और अपने फैसलों से सीखते रहना। इब्राहिम को एहसास हो गया और उसे सबक मिल चुका था कि उसके बूढ़े बाप ने उसे नसीहत फरोश के पास क्यों भेजा था। दौलत से ज्यादा अहम जिंदगी में नसीहत का वजन होता है। खजाना खो जाने के बावजूद इब्राहिम इस बात का इदराक कर चुका था कि इंसान की असल ताकत उसकी अकल और नसीहत पर अमल करने में है। इब्राहिम ने फैसला किया कि वह अपनी मेहनत और बड़ों की नसीहत पर अमल करके दोबारा अपनी जिंदगी संवारे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें